स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन पर, प्रकाश श्वसन पर। जैसा हमने एक ब्रीफ डेफिनेशन पिछले टर्न पर दिया था कि यहाँ दो वर्ड शामिल हैं, फोटो एंड रेस्पिरेशन। यानी पहली बात, ये प्रोसेस लाइट इंड्यूस्ड है और क्योंकि ये रेस्पिरेशन है तो यहां क्या होगा, इफ्लक्स ऑफ CO2 होगा, यानी CO2 लिबरेट होगी। तीसरी बात, C4 प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता, ये बात हमने पहले भी कही है। यानी ये फीचर है C3 प्लांट्स का। ये बात याद रखने लायक होगी कि ये C4 प्लांट्स में नहीं पाया जाता और किस में पाया जाता है, C3 प्लांट्स में। यह हमें बात याद रखना चाहिए। CAM प्लांट्स में ये प्रोसेस रेयरली पाया जाता है, पर हमारे लिए मुख्य बिंदु यही है कि C3 में पाया जाता है और C4 में नहीं पाया जाता। जो इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, जो मध्यवर्ती वर्ग हैं, जिनमें C3, C4 कैम या C3 के साथ फोटो रेस्पिरेशन का ना होना या C4 के साथ फोटो रेस्पिरेशन का होना, इन सारे फैक्ट्स पर आपके क्लास लेवल पर हमें चर्चा नहीं करनी है। हालांकि मध्यवर्ती समूह पाए जाते हैं जिनमें दोनों प्रकार के लक्षण मिक्स होते हैं। हमें फैक्ट की तरह यही बात याद रखनी है। ये पूरे प्रोसेस में, इस प्रोसेस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था क्रॉटकॉट। इस प्रोसेस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इस प्रोसेस में 3 ऑर्गेनेल्स शामिल होंगे, 3 कोशिकाएं इस पूरे प्रक्रम में शामिल हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ये 3 ऑर्गेनेल इस पूरे प्रोसेस में शामिल होंगे। अगली बात जो इसी से रिलेटेड है, ये प्रोसेस की शुरुआत क्लोरोप्लास्ट से होती है और क्लोरोप्लास्ट से शुरू होकर ये प्रोसेस पेरोक्सिसोम में जाता है। जो मॉलिक्यूल होंगे वो पेरोक्सिसोम में जाएंगे, पेरोक्सिसोम से मॉलिक्यूल ट्रांसफर होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 लिबरेट होती है। इसकी डिटेल्स पर अभी हम बात करेंगे। CO2 माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है। यानी सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ प्रोसेस ये रहेगा, उस CO2 का यहां से शुरू होना प्रोसेस का और CO2 का वहां से निकल जाना फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, कुछ मध्यवर्ती अणु यहां पर और बनते हैं इस प्रक्रम के दौरान। वो अणु माइटोकॉन्ड्रिया से लौटकर पेरोक्सिसोम को आते हैं और पेरोक्सिसोम से लौटकर वापस क्लोरोप्लास्ट को आते हैं। यानी प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट से शुरू होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 जाएगी और प्रोसेस पुनः पेरोक्सिसोम से लौटकर फिर से क्लोरोप्लास्ट पर एंड हो जाता है। यानी ये पूरे साइकिल की तरह प्रोसेस रन करेगा। इसलिए इस प्रोसेस को एक मॉलिक्यूल के नाम पर
जो यहाँ पर विशेष रूप से बनता है ग्लाइकोलिक एसिड, उसके नाम पर ग्लाइकोलेट साइकिल कहा जाता है। आगे हम समझेंगे इस बात को। ग्लाइकोलिक एसिड का ये मॉलिक्यूल 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इस प्रोसेस को C2 साइकिल भी कहा जाता है, कार्बन 2 साइकिल। हमें याद रखना चाहिए कि C3 और C4 ये दोनों चक्र फोटोसिंथेटिक हैं, यानी यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है, या हम तकनीकी रूप से ऐसा कहें कि वहाँ पर CO2 का रिडक्शन, अपचयन होता है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, ये खाने का निर्माण करने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बेसिकली एक कैटाबॉलिक इवेंट है, क्योंकि CO2 मुक्त हो रही है। इसलिए इसे फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन नहीं कहते। वो कौन है? C3 चक्र है। इसे फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन कहा जाता है। दैट्स फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये क्यों हो और किन विशेष परिस्थितियों में हो? व्हाट इज द रीजन एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, इन व्हाट कंडीशंस दिस प्रोसेस विल अकर, इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। फोटोसिंथेसिस का जो प्रमुख एंजाइम है उस प्रमुख एंजाइम का नाम हमने लिखा था रूबिस्को, यानी RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये प्रोसेस जब रन करता है, ये एंजाइम जब किसी प्रोसेस को रन करता है, तो इसके नॉमेनक्लेचर में ही 2 वर्ड, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। यानी ये एंजाइम ड्यूअल एक्टिविटी, द्विरूपी प्रक्रम दर्शाता है। यानी ये दोनों काम कर सकता है। जरूरत पड़ने पर CO2 ऐड कर सकता है, कार्बोक्सिलेशन, और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन के साथ भी ये एक्टिव हो सकता है, ऑक्सीजनेशन। ये कब होगा? अगर वातावरण में CO2 हाई है तो ये कार्बोक्सिलेशन दर्शाएगा, और अगर ऑक्सीजन का लेवल हाई है तो ये ऑक्सीजनेशन दर्शाएगा। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। यानी क्लियर है कि अभी तक हमने जो बात की है कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन का काम करता है, CO2 को फिक्स करने का, CO2 को रिड्यूस करने का काम करता है। लेकिन अगर किसी गिवन कंडीशन में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए CO2 के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन हाई हो CO2 के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में ये अपना नॉर्मल काम छोड़कर ऑक्सीजनेशन का काम शुरू कर देगा। यानी ये डबल एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देता है। ऑक्सीजनेशन तब इसका प्रमुख काम होगा जब कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी। वो विशेष परिस्थितियां क्या होंगी? हाई ऑक्सीजन हो, हाई लाइट हो,
और हाई टेम्परेचर। इन तीन विशेष परिस्थितियों में, जिनमें ऑफ कोर्स लाइट और ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है, इन तीन विशेष परिस्थितियों में ये अपनी डबल एक्टिविटी दिखाना शुरू करेगा और तब क्लोरोप्लास्ट से पूरा प्रोसेस रन करना शुरू करता है। कैसे करता है उस पर हम बात करते हैं। रिएक्शन की शुरुआत क्लोरोप्लास्ट से होगी। हमने अब तक ये देखा है कि राइबोलोज डाइफॉस्फेट जो 5 कार्बन का एक एंजाइम था, ये 5 कार्बन का एंजाइम 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था, शुगर मॉलिक्यूल था। ये 5 कार्बन का कीटो शुगर मॉलिक्यूल रुबिस्को की प्रेजेंस में काम करता है। या आप खास तौर से देखें, हमने रुबिस्को में O कैपिटल मार्क किया, यानी अब हम सिर्फ ऑक्सीजनेशन अभिक्रिया पर बात करना चाह रहे हैं। नॉर्मली ये क्या करता है, RUDP प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को हमने लिखा था, लेकिन अब क्योंकि गिवन कंडीशन में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रुबिस्को ऑक्सीजनेशन का प्रक्रम शुरू करेगा। वहां हमने देखा था रुबिस्को RUDP के 5 कार्बन और छठा कार्बन CO2 मिलाकर 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, जिसके 2 टुकड़े होते हैं 3-3 कार्बन के, जिन्हें हमने PGA नाम दिया था। लेकिन यहाँ अब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है 5 कार्बन का, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दर्शाते हुए इस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कर देगा और उसे 3 कार्बन का PGA और 2 कार्बन के फॉस्फोग्लाइकोलेट में कन्वर्ट करता है। A 5 कार्बन कंपाउंड in presence of high oxygen and Rubisco showing oxygenase activity is broken down into 3 carbon PGA and 2 carbon phosphoglycolate। ठीक है, ये फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का मॉलिक्यूल अब फॉस्फेट के रिमूवल के साथ 2 कार्बन का ग्लाइकोलिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, अब इसका क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हम नेक्स्ट टर्न पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।